क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द बिगिनिंग, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में बोला गया था इफ इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64, बोला गया था ना। हाँ भैया, तो एंगल एक्स वाई जेड जो है वो 64 डिग्री है। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। आगे क्या बोला है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो ये जो एक्स वाई है इसको मैंने आगे बढ़ा दिया और जहां रोका वहां पर मैंने क्या नाम लिख दिया, पॉइंट पी। ठीक है भैया, और फिर क्या कहा, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो पढ़ते पढ़ते तो फिगर हमने बना ही लिया। ठीक है भैया, अब आगे क्या करना है भैया, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। रे वाई क्यू जो है ना हमारी, वो क्या कर रही है, एंगल जेड वाई पी को आधा आधा कर रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक बाइसेक्टर बना दिया, ये लाइन खींची है वाई क्यू, है ना, जो उसको आधा आधा कर रही है। आधा आधा कर रही है तो मतलब इसके जो दो टुकड़े हुए हैं वो दोनों बराबर आएंगे, है ना भैया। हाँ भैया, तो वो दो टुकड़ों का नाम बताइए जरा, क्या क्या है। एक तो एंगल पी वाई क्यू है और दूसरा क्या है, एंगल जेड वाई क्यू है। ये दोनों बराबर आएंगे। इन दोनों को मैंने एक्स मान लिया, जब दोनों इक्वल है तो कुछ ना कुछ तो होंगे, तो एक्स मान लिया मैंने। ठीक है, ब्रैकेट में से लिखने का मतलब क्या होता है कि हमने मान लिया है, लेट कर लिया है। ठीक है भैया, तो इससे क्या हुआ भैया, इससे ये हुआ कि हमारे पास अब ये तीनों एंगल्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। दो तो एक्स हो गए हमारे और तीसरा वाला तो 64 दिख रहा है। भैया अब आप कुछ मत बोलिएगा, अब तो मैं समझ गया। मैं ये समझ गया कि इन तीनों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे है, और स्ट्रेट लाइन पे भैया हम जानते हैं सभी एंगल्स को जोड़कर कितना लिखा जाता है, 180 डिग्री, है ना भैया। तो क्या लिख देंगे हम, देन एक्स प्लस 64 डिग्री इज इक्वल्स टू भैया कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। भैया रीजन क्या होगा इसका, क्योंकि रीजन भी नहीं लिखेंगे ना तो हमारे टीचर्स नंबर काट लेते हैं। तो भैया इसका रीजन होता है लीनियर सेट, है ना, लीनियर सेट या सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब वो सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बहुत बड़ा पड़ता है, तो बच्चे शॉर्टकट में लीनियर सेट लिख देते हैं। कृपया एलएस आप ना लिखें, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है ना, लेकिन आपके पास तो पर्याप्त जगह होगी। क्या मेरी एक एक बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, अब 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। ठीक है भैया, हाँ भैया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो भैया हमारे पास ना x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी भैया, ये देखिए 180 में से 64 माइनस करा तो ये आएगा 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 6 गया 1, 116 मतलब 116। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 116 अपॉन क्या, 2, क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लाई में तो उधर आगे बैठ में चलाएगा, तो ये यहाँ पर लिख दिए भैया छोटा छोटा सा, x इज इक्वल टू आ गया 116 डिग्री अपॉन में, हाँ तो ये आ गया 58 डिग्री, शाबाश, एक्स की वैल्यू आ गई। भैया लेकिन हमसे एक्स की वैल्यू थोड़ी पूछी थी, हमसे क्या पूछा था, एक्स तो आपने माना है ना, हमसे क्या पूछा था, हमसे ये पूछा था फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू नहीं निकाल सकते क्या, फिगर में देखिए कहाँ है एक्स, ये रहा, एक्स वाई क्यू मतलब ये वाला एंगल, हाँ भैया निकल जाएगा, साफ दिख रहा है एंगल एक्स वाई क्यू, भाई डिवाइड कराया 2 से इसको, है ना। अब भैया एंगल एक्स वाई क्यू कैसे निकलेगा, साफ दिख रहा है भैया फिगर से, ये पूरा पूरा एंगल है, तो 64 प्लस एक्स, है ना भैया। हाँ भैया, अब x की वैल्यू तो हमने भैया बहुत मेहनत करके निकाली ली है 58 डिग्री, तो लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है भैया, इसको जोड़ देते हैं जल्दी से, कितना आएगा, 8 4 12 का 2, एक कैरी, 6 5 11 12, भैया ये आएगा क्या 122 डिग्री। हाँ भैया, ठीक है भैया 122 डिग्री आ गया। अच्छा भैया अब क्या करेंगे, अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, पता करेंगे क्या निकालना है, एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है बच्चों, आपको पता है मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर एंगल क्यू वाई पी मतलब किसी भी एंगल का अगर हमें, हाँ किसी भी एंगल का अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है तो उसको 360 में से माइनस कर लेते हैं, है ना, क्योंकि पूरा गोल 360 डिग्री का होता है। तो भैया क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना, तो मतलब क्यू वाई पी को 360 में से माइनस कर देंगे। तो पहले ये बताओ क्यू वाई पी कितना है, भैया क्यू तो ये रहा, क्यू वाई पी वो तो एक्स है, वाह, मतलब 58 डिग्री। तो अगर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना है तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल आएगा 360 डिग्री माइनस 58 मतलब 302 डिग्री, कितना आएगा 302 डिग्रीज। क्या ये बात सबको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई। अगर हाँ तो जय श्री राम हर हर महादेव, नहीं तो भी कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा दूंगा, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। बताइए, वंस मोर और नो मोर, शाबाश शाबाश। तो जय श्री राम हर हर महादेव, इसका तो बाजा बज गया, ठीक, इस एक्सरसाइज का भी बाजा बज गया, है ना, हाँ ना बोलिए।